हेलो एवरीवन। देखिए आज का आपका टॉपिक है आर्टिकल 12 और आज जानेंगे हम आर्टिकल 12 के बारे में। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई है और जो फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वो आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। देखिए आर्टिकल 12 जो है ये सबसे फर्स्ट फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स के लिए। इसके अंतर्गत क्या प्रोविज़न दिए गए हैं ये आप जानेंगे क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 12 और इससे संबंधित मैनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस आंसर राइटिंग में भी ये लिखने के लिए आ जाता है, लिखने के लिए काम आता है। देखिए शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान के अनुप्रयोग में राज्य शब्द का प्रयोग व्यापक अवधारणा में किया गया है। इस शब्द को स्पष्टता प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 इसे डिफाइन करता है। यह लेख संक्षेप में आर्टिकल 12 के महत्व और उससे संबंधित नवीनतम विकासों का उल्लेख करेगा। नेक्स्ट देखिए संविधान का जो पार्ट 3 है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चूँकि मौलिक अधिकार भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा, भाषा, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों के संबंध में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य शब्द का उपयोग व्यापक संदर्भ में ऐसी सभी एजेंसियों को शामिल करने के लिए किया गया है जिनके कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि वे इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और वह परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है तो मतलब उसमें केस वाद लाया जा सकता है और वो भी जो राज्य के अंतर्गत अथॉरिटीज आती हैं उन पर भी वाद लाया जा सकता है और वो अथॉरिटीज भी अदर पर वाद ला सकती हैं। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य को डिफाइन किया गया है और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखिए आर्टिकल 12 राज्य को इस प्रकार परिभाषित करता है। फर्स्ट है संघ राज्य के विधायी और कार्यांग। संघ सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग कौन है? भारत सरकार, भारतीय संसद। भारतीय संसद में क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा। देखिए ये फर्स्ट इनके विरुद्ध भी वाद लाया जा सकता है और ये भी अदर पर वाद ला सकते हैं किसी व्यक्ति पर, संस्था पर, ठीक है, या किसी स्टेट पर, क्योंकि ये राज्य के अंतर्गत माने गए हैं। सेकंड है, देखिए सेकंड क्या है? सेकंड है राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग। ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या 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 है? राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में क्या है? राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, ठीक। नेक्स्ट देखिए ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 4 अथॉरिटीज बताई हैं। फर्स्ट संघ सरकार, यानी कि संघ सरकार में क्या आता है? भारत सरकार, भारतीय संसद। राज्य सरकार भी आती है राज्य के अंतर्गत आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य सरकार इसमें आती है और राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। फिर आता है नंबर 3 पर सभी स्थानीय प्राधिकारी। देखिए सभी स्थानीय प्राधिकारी में क्या क्या है? फर्स्ट नगर पालिकाएँ। नगर पालिका में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं तीनों, यानी कि राज्य मानी जाएंगी ये भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है पंचायतें। पंचायतें में क्या है? जिला पंचायतें, मंडल पंचायतें, ग्राम पंचायतें। नंबर 3 है जिला बोर्ड। नंबर 4 है सुधार ट्रस्ट। ये सभी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे जो राज्य माने जाएंगे। नंबर 4 है वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण। फर्स्ट पॉइंट है वैधानिक प्राधिकरण का उदाहरण, ठीक। नेक्स्ट है इसमें क्या क्या आएंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग। थर्ड है राष्ट्रीय विधि आयोग। 4 है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। 5 है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। 6 है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। नंबर 2 है गैर वैधानिक प्राधिकरण उदाहरण, मतलब ये भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। इनमें क्या क्या है देखिए? केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है, ये राज्य के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 12 में परिभाषा केवल पार्ट 3 में निहित प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से है, यानी कि ये जो राज्य माने जाएंगे ये चारों पार्ट, ये पार्ट 3 के अंतर्गत प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भले ही किसी पार्टी को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है, ऐसे मामलों में जहां ऐसी पार्टी के पास प्रदर्शन करने के लिए एक सार्वजनिक कर्तव्य है
या जहां ऐसी पार्टी के कृत्यों को राज्य या सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाता है। अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट गैर संवैधानिक आधार पर भाग 3 के बाहर संविधान के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर इसके खिलाफ हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 12 के तहत उल्लिखित अन्य प्राधिकरण का अर्थ है ऐसे सभी प्राधिकरण हैं जो भारत क्षेत्र के में स्थित हैं और भारत सरकार द्वारा अपने अधिनियमों और संशोधनों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। देखिए एक केस लॉ इस पर, उज्जैन बाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उज्जैन बाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 12 भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकरणों का संदर्भ देकर परिभाषा के अंतर्गत आने वाले प्राधिकारियों की सूची को समाप्त कर देता है, जिन्हें के या रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, के या रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। सरकार या विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकारियों के साथ भी इसी प्रकार का मतलब के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। इतना ही रहने दीजिए इसमें। नेक्स्ट केस है आर.डी. सेट्टी बनाम एयरपोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा यह समझने के लिए 5 बिंदुओं का उल्लेख किया गया था कि क्या समाचार में निकाय अनुच्छेद 12 के तहत राज्य कहलाने के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। देखिए, निकाय को राज्य कहा जा सकता है, इसकी संपूर्ण साझा पूंजी भारत सरकार के पास हो। ऐसे अन्य प्राधिकारियों का चरित्र सरकारी कार्यात्मक होता है। थर्ड, ऐसे प्राधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण सरकार के पास होता है। देखिए, जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का एग्ज़ाम है या अदर भी एग्ज़ाम है, तो उनके बारे में आर्टिकल 12 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 12 का क्या अर्थ है, यह अगर पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे। इसका अर्थ है राज्य शब्द को परिभाषित करना, जिसका उपयोग संविधान के भाग 3 में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अनुप्रयोग का उल्लेख करते समय किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या अनुच्छेद 12 एक मौलिक अधिकार है, तो लिखेंगे अनुच्छेद 12 अपने आप में तकनीकी रूप से मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह अनुच्छेद 14 से 35 में निहित मौलिक अधिकारों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखिए, क्या न्यायपालिका का अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य है। जो न्यायपालिका है वो अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य है। अनुच्छेद 12 में राज्य के रूप में न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या राज्य जिला न्यायालय का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालांकि न्यायपालिका के अंग ऐसे नियम नहीं बना सकते जो स्वयं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। देखिए, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, और यह भी कि वरिष्ठ न्यायालय अनुच्छेद 12 के दायरे में नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में उल्लेख है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो पार्ट 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से संबंधित समाचारिक मुद्दे भी देख लीजिए। बहस यह है कि क्या बीसीसीआई को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए और इसे राज्य कहा जाएगा। तो अपनी 275वीं रिपोर्ट में भारतीय विधि आयोग, कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार संस्था ने सरकार से अनुच्छेद 12 के तहत बीसीसीआई को राज्य की एक एजेंसी के रूप में मानने के लिए कहा है। ठीक है, और तीसरा केस है संजय बहेल बनाम भारत संघ और अन्य मामला। यह मामला संयुक्त विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा अधिनियम 1947 के तहत संयुक्त राष्ट्र संगठनों द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा मुद्दे से संबंधित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 में घोषित किया कि यूएनओ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य नहीं है। देखिए, यह था आर्टिकल 12 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।